तत्र आप अब वहां पर जब गए तो देखा क्या कि भगवान कृष्ण जो है, आनंद लीजिएगा, देखो मैं शास्त्र की कथा कह रहा हूं, अपने मन से हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक जगह गए महाराज जी, देखा क्या बढ़िया महल है, चकाचक चमकता हुआ महल, और भगवान कृष्ण जो है एक पोते को ले लिए हैं और कहते हैं बढ़िया उसको बढ़िया लाला रोता रोए ना रोए मती, और खूब बढ़िया उसको लाल कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और चुप 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 कर रहे हैं महाराज जी हैं। और नारद, अरे आहा नारद जी बहुत दिन से आए, आइए 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 आइए। और जो उस घर की बहू थी उसको बुलाया, कह सुनो 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 कि आज नारद जी आ गए, आज इनके लिए बढ़िया रसगुल्ला लाओ। और रसगुल्ला लाए महाराज जी, और नारद जी बैठ करके और चरित्र भी देखा, वहाँ की खुशी भी देखी, और रसगुल्ला भी भोग लगाया महाराज जी। भगवान सामने ही खड़े थे कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, और महाराज जी वो रसगुल्ला का भोग लगा दिया। तत्राप्यचष्ट गोविंदम लालयंतम शुतान शिशून। अब दूसरी जगह गए, दूसरे घर में गए, 16,108 महल है, सब रानियों के अलग अलग। अब दूसरी जगह गए तो वहां क्या देखा कि बढ़िया पानी गर्म तैयार है, ठंडा भी तैयार है, और बढ़िया क्या कहते हैं अंगराग, क्या कहते हैं जो लगाया जाता है नहाने के पहले, उपटन बढ़िया तैयार है, और बेसन तैयार है बढ़िया मजन करने के लिए, बढ़िया चकाचक तैयार है सब, और बढ़िया सोने की बाल्टी में पानी तैयार है। और भगवान मज्जन मैंने स्नान करने के लिए तैयार है। नारद जी, आइए नारद जी महाराज आइए, बहुत दिनों पर आपके दर्शन हुए। उठ करके खड़े हो गए भगवान, अरे उस घर की मालकिन को बुलाया, क्या देखो नारद जी को पिला दो बढ़िया। महाराज विराजिए, अभी उठता हूँ अभी। अब महाराज स्नान करके आए, नारद जी को आप थोड़ा मैं संध्या कर लूँ, तो नहीं मुझे जल्दी है जाने। तो सुनो देवी कहा कि नारद जी को बढ़िया और रसमलाई बनी है ना कल, कहा और रसमलाई ला के खिलाओ। अब नारद जी तो रसमलाई खा रहे हैं और देख रहे हैं अंजन। अब तो महाराज जी ततोन्यस्मिन् गृहे पश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमम्। अब तीसरे में पहुंचे महाराज जी। अब वहां देखा क्या कि संध्या कर लिया, तर्पण कर लिया, और देव पूजन कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब तो महाराज जी अग्नि जल कुंड बना हुआ है, और उसमें भगवान अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय। अब महाराज यज्ञ कर रहे हैं, हाँ ऐसे कर रहे हैं राम जी। और नारद जी महाराज आइए पधारिए, अब हम पंचयज्ञ करके तैयार है। कृष्ण जी का जीवन देखो आप विराजिए, अभी 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 मैं उठता हूँ। और महाराज जी उठे, नारद जी ने प्रतीक्षा की, और भगवान ने कहा बढ़िया ठाकुर जी का जो भोग लगा हो वो सामान लाओ। और बढ़िया नारद जी के सामने चौकी रखी गई चकाचक, और उसमें महाराज जी, अब क्या करूं जीभ से पानी गिर रहा है महाराज। महाराज कुछ पूछो मत, अगर बता दूंगा तो फिर आफत हो जाएगी महाराज जी। अब हम नहीं बताएंगे जी। अरे महाराज जी अब तो बढ़िया क्षीरानंद बना हुआ है महाराज, क्षीरानंद। खीर नहीं, खीर में भी बढ़िया चकाचक घी डालो, अब मलाई पड़े उसमें महाराज जी, और उसको औटने के बाद और फिर उसको क्या, अरे महाराज दुनिया के सारे पदार्थ फीके महाराज। अब खीर आनंद आया गया ठाठ के साथ, और नारद जी पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान भी पा रहे हैं ठाठ के साथ। राम जी जुहुवंतं च पितानाग्नीन् यजंतम पंचभिर्मखैः। और कहीं गए तो क्या हुआ कि महाराज सैकड़ों ब्राह्मण बैठे हुए हैं, और पत्तल पड़ी हुई है, और उसमें बढ़िया बढ़िया माल रखा हुआ है ठाठ के साथ हैं, और भगवान परस रहे हैं, एक और ले लीजिए, एक पुड़ी और ले लीजिए, एक पुड़ी और ले लीजिए। नारद जी अरे नारद जी आप आ गए, आइए आइए आइए, आज बहुत दिनों पर आप दिखे। और वहां पर बैठा करके और एक पत्तल लाओ नारद जी को, जल्दी लाओ पत्तल, जल्दी लाओ। अब महाराज जी सियाराम जी भोजयंतम द्विजान क्वापि भुंजानम अवशेष। इस प्रकार से 4-5 जगह तो नारद जी गए, कहें हर जगह जाता हूं तो कहें आइए नारद जी बहुत दिन के बाद आए, और हर जगह इतना माल, तो ये तो बहुत है महाराज जी, हम तो एक ही है, हमारे तो पाते पाते हमारे तो क्या नाम कौन सी डकार आती है, अब तो शुरू हो गई महाराज जी, अब तो शुरू हो गए।
महाराज जी ये भी महाराज बड़े विचित्र हैं जो बैठे हुए हैं। एक बार इनके साथ में फंस गया तो 8 घर में गया महाराज जी, और ये पता नहीं कितने प्रेम रक्षक हैं महाराज जी। तो इन्होंने तो सब जगह थोड़ा थोड़ा लिया और हम तो 2 जगह लिए। तो हमने धीरे से कहा महाराज जी जरा हालत खस्ता हो रही है तो ये बड़े कृपालु हैं। फिर जब तीसरे जगह हम गए ना तो बस तुरंत जो हमारे थाली में आवे फट से उठा के अपने थाली में रख लें, जो हमारी थाली में फट से अपने उठा के अपनी थाली में रख लें। महाराज जी सही बात, ये सब कहेंगे झूठ है, ये सब कहेंगे झूठ है, ये सब कहेंगे, ये सब हमारा, हम तो झूठ कहते ही नहीं महाराज। अब महाराज जी अब ये तो भगवान है और हम तो जीव हैं महाराज जी, और हमसे तो होता नहीं, हम क्या करें हम तो। श्री राम जी तो मैं कह रहा था, नारद जी ने कहा कि हम तो अकेले हैं और आप तो महाराज हम देख ही रहे, कुछ पता नहीं कितने बन गए, जहाँ जाते हैं वहीं कहते हैं आइए, बहुत दिन पर आए, कभी मिले नहीं, और अभी तो मिल के आ रहा हूँ और कहते हैं बहुत दिन पर आए मिले नहीं। महाराज आपकी लीला आप जानो, कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन वयम त्वाम शरणम यामः भवभीता पृथक धिया। इसके बाद महाराज जी बस जल्दी लेने वाले हैं, घबराइए मत। अब इसके बाद नहीं, घबराते तो नहीं, हमारे श्रोता घबराते नहीं, तो हमने परीक्षा कर लिया क्या, अब तो बहुत गई थोड़ी रही। हमने देखा 3-3 घंटे बैठ करके बेचारी कहीं उठती नहीं महाराज जी। हाँ विचित्र है, अरे इतने बढ़िया श्रोता, सब बढ़िया है यहाँ के। ये माइक वाला इतना बढ़िया है कि हमको कभी बीच में चिल्लाना नहीं पड़ता हमारे, ये बहुत बढ़िया है। ये जड़ भी बढ़िया और चैतन्य भी बढ़िया, सब बढ़िया है। हाँ, आपकी कथा बहुत बढ़िया है, हम खुश हैं। तो राम जी क्या बोला, मैं क्या बोला था, क्या बोल रहा था। हाँ, अब तो महाराज जी सियाराम भगवान राजसभा में बैठे थे, और राजसभा में बैठे थे उसी समय एक चिट्ठी आई, और चिट्ठी कैसी आई कि जरासंध ने बहुत से राजाओं को कैद कर लिया था महाराज जी, अनेक राजाओं को उसने कैद कर लिया था। और कैदी राजाओं की चिट्ठी आई, कैदी राजाओं की चिट्ठी आई। वो चिट्ठी क्या आई सियाराम जी कि हम लोग इसके द्वारा समृद्ध हो गए हैं और हम लोग आपके दर्शन करना चाहते हैं। इति मागध समृद्धा भवद दर्शन कांक्षिणः प्रपन्ना पादमूलम ते दीनानाम शम विधीयताम। हम लोगों का कल्याण करिए। राजदूत इस तरह से कह ही रहे थे, यानी राजाओं की गुप्त चिट्ठी आई थी, राजाओं की गुप्त चिट्ठी आई थी और राजसभा में पढ़ी गई। वो चिट्ठी पढ़ी ही जा रही थी कि उसी समय नारद जी महाराज आ गए, देवर्षि परमद्युति। और नारद जी ने आगे कहा कि हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ करने का विचार कर रहे हैं और उस राजसूय यज्ञ में आपको बुलाया है उन्होंने। यक्षति त्वाम मखेन्द्रेण राजसूयेन पांडवः पारमेष्ठ्य कामो नृपति तद्भवान अनुमोदताम। आप चलिए। श्री भगवान कृष्ण ने इच्छा तो इनकी, भगवान कृष्ण की इच्छा हमेशा रहती थी कि हम चले जाएं हस्तिनापुर, वहीं रहें। लेकिन द्वारिका वाले जो थे महाराज, एक एक बच्चा कहे और सब जगह जाओ, हस्तिनापुर मत जाओ। क्यों? कि और सब जगह जाते हो तो 2 दिन में 4 दिन में चले आते हो, और हस्तिनापुर जब जाते हो तो महाराज जी वहां द्रौपदी, सुभद्रा, अर्जुन इनकी सेवा में इतने मस्त हो जाते हैं कि 6 महीने बीत जाते हैं, ठाकुर आने का नाम ही नहीं लेते। सियाराम तो अब ये सब सोचते हैं वहां नहीं जाए। अब महाराज जी यहां पर तो कहां जाएं। 2 जगह का निमंत्रण है, एक राजाओं का निमंत्रण कि हमको छुड़ाइए, एक युधिष्ठिर जी का निमंत्रण कि हमारे यहां राजसूय यज्ञ में आइए। अब जाएं कहां? यहां तो कुछ नहीं है,
महाभारत में तो झगड़ा मच गया। महाभारत में इस प्रसंग में झगड़ा मच गया और दो दल हो गए। एक दल का नेतृत्व कर रहे थे उद्धव जी महाराज और एक दल का नेतृत्व कर रहे थे, याद नहीं आ रहा है, समझे, शायद बलराम जी कर रहे थे, समझे, कि दोनों में अब बच गई कौन जाए कौन, यहां न जाओ यहां न जाओ, यहां जाओ यहां जाओ। भगवान ने कहा कि क्या करें, तो भगवान ने कहा कि उद्धव कहा कि तुम तो हमारे सब कुछ हो, तुम भी न परमम चक्षु सुहृन मंत्रार्थ तत्वित, तुम हमारे आंख हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सलाहकार हो और तुम तत्ववेत्ता सलाहकार हो। तत्रा तथात्र ब्रूहि अनुष्ठेयम, अत्र अनुष्ठेयम अनुष्ठेयम ब्रूहि, हमको क्या करना चाहिए आप बताओ। सद्दधम करवाम तत्, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। सियाराम जी, उद्धव जी महाराज ने कहा कि महाराज एक बात बताएं कि हाँ, कि जरासंध के कैदी राजाओं को आप कब छुड़ा सकते हैं? कि जब जरासंध को मारे, बगैर मारे तो छुड़ा नहीं सकते। और जरासंध को मारना कोई दाल भात का कौर नहीं है, वो कोई इतना आसान नहीं है। अगर 100 अक्षौहिणी सेना लेके जाइए तो भी जरासंध को आप जीत नहीं सकते। ये सब कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये उद्धव जी महाराज कह रहे हैं। क्या कि द्वैरथे सतुजेतव्य मां शताक्षौहिणी युतः, 100 अक्षौहिणी लेकर के भी उसको नहीं जीत सकते। और जरासंध खुद कैसा है, नागा 10,000 हाथी का बल है उसके पास महाराज, उसका जीतना कोई आसान नहीं। आप तो चलिए महाराज राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ होगा नहीं जब तक पृथ्वी पर एक भी दुश्मन होगा, तो जरासंध को जीतना पड़ेगा। और उस समय पांडवों की सेना को लेकर के, भीम और अर्जुन को लेकर के जब आप जाएंगे तो उस समय निश्चित है कि उसको आप जीत लेंगे। और एका क्रिया द्व्यर्थ करी है ना, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काम, तब हो जाएगा काम। अब तो वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हैं। वो उनका वचन उद्धव का कैसा था कि सर्वतोभद्र था। सर्वतोभद्र मतलब ये कर्मकांडी लोग कहते होंगे कि सर्वतोभद्र कहां से आ गया इसमें, ये लोग रचना होती है। सर्वतोभद्र माने सब तरह से मंगलकारी। श्री राम जी इति उद्धव बचो राजन सर्वतोभद्र मच्युतम। अब तो सब वाह 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 करने लग गए। और दूतों से कहा, जा दूतों जाओ, राजाओं से कह दो आप डरो मत, हम आएंगे और आकर के तुमको छुड़ाएंगे। अब श्री राम जी भगवान कृष्ण यहां से प्रस्थान किए और पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंच गए, हस्तिनापुर पहुंच गए महाराज जी। और हस्तिनापुर बड़ा इनका स्वागत हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवत तत्संपादयन प्रभो। हे प्रभो, हम राजसूय यज्ञ से आपकी पूजा करना चाहते हैं, अब उसको आप करिए। भगवान ने बड़ी सराहना की। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब सब भाइयों को भेज दिया इधर उधर युद्ध करने के लिए, और सब युद्ध कर करके और बढ़िया माल मत्ता लेके महाराज बहुत आए। जरूरत भी तो पड़ती है जग में बहुत पैसे की, सबको जीत करके संपत्ति खूब लाए। अब इधर सुनिए कि भगवान जो हैं अर्जुन और भीम को लेकर के श्री कृष्ण जी महाराज पहुंच गए राजगृह। राजगृह जरासंध की राजधानी का नाम है राजगृह, वो पटना के पास है बिहार में। अब वहां पहुंच गए और कहते युद्धन्नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्य से। अब उसका नियम था कि जब पूजा वूजा करके उठता था तो दो किसी भी अर्थी की कामना पूर्ण करता था और फिर भोजन करता था। जरासंध का नियम था। तो आज अर्थियों की जगह घंटा बजता था, तो घंटा बजाया श्री कृष्ण ने। अब वो आया तो देखा श्री कृष्ण, श्री बलराम, अरे श्री भीम और श्री अर्जुन जी महाराज तीनों को देखा। तो कहें बताइए महाराज आप किस कामना से आए हैं? आपकी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए हम तैयार हैं।
हे विप्राव्रियताम काम ददामी आत्म शिरोपि वह, मैं अपना सर भी आपको दे दूंगा। आप बताइए क्यों आए हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजेंद्र हमको युद्ध दो, हम अन्न की याचना करने के लिए नहीं आए, हम ब्राह्मण भी नहीं हैं। युद्धन्नो देहि राजेंद्र, द्वंद्व युद्ध दो, द्वंद्व युद्ध यानी हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई। द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या नान्य कांक्षिणः, हम अन्न मांगने नहीं आए। और सुन लो हमारा परिचय, असौ वृकोदर पार्थ, एक कुंती का बेटा भीम है, भ्राता अर्जुनो है, इनका भाई अर्जुन है। ये कृष्ण और ये अर्जुन और ये भीम, और कम के हमारा तुम्हारा तो पुराना रिश्ता है। हमारा तुम्हारा पुराना रिश्ता है, याद है? कहें क्या? कहें हमारा तुम्हारा पुराना रिश्ता है क्या? इनका हमारा रिश्ता तो है, इनका हमारा रिश्ता तो है। इनके मामा का मैं बेटा हूं, ये मेरे बुआ के बेटे हैं और मैं इनके मामा के बेटा हूं, लेकिन तुम्हारा पुराना दुश्मन हूं। ऐसे कहा कि माँ अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी ही ते रिपुम, हम तुम्हारी दुश्मन हैं। अब बड़े जोर से वो हंसा मारा, जहासोच्चैः स्म महागधा, वीर बहुत है हमारे, क्या तुमसे क्या युद्ध करेंगे, तुम तो हमसे हार करके भाग गए हो, हमारे सामने युद्ध में तुम टिक नहीं सके, तुम युद्ध में हमारे सामने, हम जब गए लड़ने के लिए तो तुम दोनों भाई भाग गए हमारे यहां से, याद है कि नहीं? तुम दोनों भाग, कहा था नहीं, कथा कहा कि नहीं कहा? तुम दोनों भाग गए महाराज, रण छोड़ के भाग गए हैं। ये देखो, ये कहा जो भी भगते हैं ना तो भी इनकी तारीफ है। हम तो महाराज बड़े विचित्र चरित्र वाले, ये गाली दे तो भी इनकी तारीफ है, और हम गाली दें तो हमको कहें साधु के गाली बकता है। हम कभी नियम छोड़ दें, कहीं ये नियम छोड़ दिया, और ये प्रतिज्ञा अपनी छोड़ दें, कहीं बड़े भक्त वत्सल हैं महाराज, बड़े विचित्र हैं। हाँ, बहुत विचित्र है महाराज जी। हम अगर कहीं सम्रांगण में छत्री हो भाग जाए तो कहता है ये छत्री कुल पर कलंक लगा दिया इसने। और ये जब भगे महाराज जी तो सारा गुजरात देखो जाके, हम तो वहां गए, क्या नाम है, रणछोड़ राय जी, रणछोड़ डाकोर जी गए तो महाराज एक नारा सुना मैंने भगवान के जयकारा का, ऐसा जयकारा हमने तो कहीं सुना ही नहीं था। वो कहते जानते हो जयकारा क्या होता है? रण छोड़ा लाल की, ऐसे बोलते हैं महाराज, सुना ही नहीं सुना? ऐसे बोलते हैं। हम कहे ये देखो, ये रण छोड़ के भगे और कलंक तो लगा नहीं, और इनका जयकारा भी बोला जाने लगा, रण छोड़ा लाल की। हमने बड़ी प्रैक्टिस की है तब सीखा है। बड़ी प्रैक्टिस की है। हम वहां 3 दिन रहे महाराज जी।